सभी फार्मर का मानना है कि 50 पैसे लगा के काम ख़त्म, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सोना जला रहे हैं। जलाना कोई सलूशन नहीं है। जलाने से पहले फ्यूचर के बारे में सोचें, बच्चों के बारे में सोचें। जब तक नहीं पता वो जलाएंगे, लेकिन जब जिस दिन पता लग गया वो कोई नहीं जलाएगा। इसलिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न बीइंग पे यहाँ न्यू हॉलैंड ने इतनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं बेलर्स से, पूरी क्रॉप सोल्यूशन से भी वो पॉसिबल हो सकता है। 50 पैसे ना देखें, लाखों रुपए उससे बन सकते हैं। मेरा नाम सुखबीर सिंह धालीवाल है। मैं लुधियाना शहर का रहने वाला हूँ। साथ में हमारा गांव है दुलेब, और मैं फार्म टू एनर्जी का डायरेक्टर हूँ। फार्म टू एनर्जी की शुरुआत ऐसे हुई है, मैं अपनी रेंट पे ज़मीन लेकर खेती करते थे। वहाँ पर क्या होता था, जैसे पैडी लगाते थे, तो वहाँ पर जब हम आग लगाई, सभी लगाते थे, हमने भी लगाई, तो हुआ क्या, धुआं इतना था, तब मेरे माइंड में तब स्ट्राइक किया भी नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसके बाद मैंने इसका फाइंड आउट किया क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो मुझे पता लगा कि ऑलरेडी पैडी की कलेक्शन हो रही है, लेकिन वो बहुत मैनुअल हो रहा। तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट्स थे, गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे पैडी स्टॉक के, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। तो हमने उसका फाइंड आउट किया भी ये क्यों नहीं चल पड़े, क्यों दिक्कत क्यों आ रही है। तो इसलिए हमने इसको सारा ऑटोमेशन की। 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन में इकट्ठा करना है, टाइम फ्रेम बहुत कम है। तो इसलिए हमने इसको सारी ऑटोमेशन की। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई है। ऐसे हुआ जब हमने स्टार्ट किया तो सभी कंपनियों के पास गए, तो किसी ने इनिशिएट नहीं लिया, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व है, रेक्स भी इन्वॉल्व है, बेलर्स भी इन्वॉल्व है, कलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है, वहाँ आफ्टर दैट स्टैकिंग इन्वॉल्व है। लेकिन किसी ने इतना बड़ा इनिशिएट लेने से पीछे हट गए। तो न्यू हॉलैंड ने कहा भी हम अपना सारा आपके साथ काम करेंगे। तो उन्हें टोटल क्रॉप सोल्यूशन दिया हमें रेक्स भी दिए, वो भी इंपोर्टेड होते हैं। फिर बेलर्स बड़े दिए जो पहले इंडिया में थे ही नहीं। और अभी हमने एक सबसे बड़ा बेलर लिया बीबी, वो भी न्यू हॉलैंड का बेलर है, इंडिया में फर्स्ट लिया, पहले किसी के पास था ही नहीं। हमारे पास एक अभी नया आया स्केयर बेलर, उसका ट्रैक्टर भी बड़ा है, बेलर भी बड़ा है जी। वो उसकी उठाने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है एकड़ की। हमारे पास न्यू हॉलैंड के 6090 बेलर्स 9 बेलर्स की फ्लीट है। इसमें एक तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है और कोई ज़्यादा वीर एंड टीयर नहीं होती, लेकिन हम इससे कम से कम 40 एकड़्स पर डे हम कर लेते हैं। तो आउटपुट बहुत बढ़िया है, ROI बहुत बढ़िया है, और अगर कोई ब्रेकेज होती है वो न्यू हॉलैंड के पास सारा और पहले से सारा सर्विसेज का सामान पड़ा, तो हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। और सबसे बड़ी बात है अभी कि इनकी जहाँ हर डीलरशिप है, हमें जो भी सामान चाहिए बेलर का वो एंड टाइम पे मिल जाता है। इनकी सर्विस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है जी, इसलिए हमने न्यू हॉलैंड चूज़ किया है। फार्म टू एनर्जी तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं भी सभी को इनवाइट कर रहे हैं कि आके हमसे सीखो, और ऐसे कितने ही फार्म टू एनर्जी बन सकती हैं। जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है उतना बड़ा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसमें समाज का भी फ़ायदा हो रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसका भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इससे CNG बनने लगी है, इससे कोयला बन गया। पंजाब में एक यूनिट लग चुका है ऑलरेडी कोयले का। तो अकेला इंडिया में नहीं, यहाँ इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इतनी बड़ा बिजनेस हो सकता है, इंडिया की हब बन सकता है नॉर्दर्न इंडिया बायोमास की। इतना बढ़िया काम है, किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, नेचर का फ़ायदा हो रहा है, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको साफ एनवायरनमेंट मिल रहा है। हम चाहते हैं भी सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। ये प्रैक्टिकली हो सकता है और हो रहा है। इसको बड़ा करना है, सभी लोगों को आना पड़ेगा,
सरकारों को आना पड़ेगा, हो जाएगा और इतना बड़ी होगा दुनिया देखेगी।